लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रेबीज वायरस के बारे में। रेबीज वायरस क्या होता है कि जब इंसान को, जब कुत्ता, बिल्ली या हम लोग कह सकते हैं चमगादड़, लोमड़ी, ये जब काट लेता है इंसान को तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज रोग हो जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जैसे मान लीजिए मच्छरों से होने वाले रोग, इन सब के बारे में, एड्स रोग के बारे में, डेंगू रोग के बारे में, इत्यादि रोगों के बारे में संपूर्ण वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का कार्य किया है। ठीक है, तो अगर जो आपने उन वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर देखें, जिससे आपकी एक बेहतर नॉलेज बनेगी। ठीक है, और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं रेबीज वायरस के बारे में। और ये रेबीज वायरस है, ये बहुत ही खतरनाक वायरस होता है, तो आप सभी को क्या करना है, ध्यान से समझना है। तो अगर रेबीज वायरस की बात की जाए तो इस रेबीज वायरस का जो वायरस का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेबड़ा विषाणु। क्या बोलते हैं? रेबड़ा विषाणु। राबड़ी विषाणु नहीं, क्या बोलते हैं? रेबड़ा विषाणु बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक बात समझ में आई। अब जो फैलने का माध्यम होता है कि जो रेबड़ा वायरस होता है ये किसके माध्यम से फैलता है, तो जो रेबड़ा वायरस होता है वो किसके माध्यम से फैलता है? डॉग, केट, लोमड़ी, गिद्दड़, चमगादड़, ये जो होता है कि इनके काटने से क्या होता है कि ये रोग क्या होता है? फैलता है। अब अगर जाके आगे की बात की जाए कि भाई जो रेबीज वायरस होता है, जो रेबड़ा वायरस होता है, ये जब इंसान को हो जाता है तो पहले आपने सुना होगा कि जब कोई इंसान को कुत्ता काट लेता था तो उसको कितने टिक्के लगते थे? 14 टिक्के लगते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे मान लो इंसान को कुत्ते ने काटा तो उसकी लार में क्या होता है? रेबड़ा वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? जैसे हम लोग कह सकते हैं कि डॉग, केट, लोमड़ी, गिद्दड़ और चमगादड़, इनकी लार में कौन सा होता है? रेबड़ा वायरस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब ये इंसान को काट लेता है तो जो उनकी लार होती है वो जाहिर सी बात है इंसान में चली जाती है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि आप सभी को पता है कि काटने के बाद में क्या होते हैं कि सबसे पहले जिस दिन काटा उस दिन वैक्सीन लगती है, उसके बाद में 7वें दिन, उसके बाद में चौथे दिन, उसके बाद में 7वें दिन और उसके बाद में 28वें दिन, कुछ ऐसी वैक्सीन लगती है। कुल मिलाकर कितनी वैक्सीन लगती है? 4 वैक्सीन लगती है। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था? 14 वैक्सीन लगती थी। अब मान लीजिए अगर जो 28 दिनों के भीतर, जैसे मान लीजिए किसी कुत्ते ने इंसान को काटा, अगर जो 28 दिनों के अंदर वैक्सीन नहीं लगाई गई तो वो जो रेबड़ा वायरस है वो जो शरीर में क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। अगर जो रेबड़ा वायरस एक बार शरीर में एक्टिव हो गया तो फिर इसकी विश्व में कहीं भी कोई दवा नहीं है। ये कितने दिनों तक एक्टिव नहीं होता? ये 28 दिनों तक एक्टिव नहीं होता। तो 28 दिनों के भीतर अगर इंसान को वैक्सीन लग जाती है तब तो वो व्यक्ति बच जाता है, वरना उसकी क्या हो जाती है? डेफिनेटली मौत हो जाती है। तो इसकी, क्योंकि इसकी विश्व में कोई दवा नहीं, फिर ये वैक्सीन भी काम नहीं करती। ये वैक्सीन कब काम करती है? 28 दिनों के भीतर ही काम करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी व्यक्ति को डॉग, केट, लोमड़ी, गिद्दड़ या चमगादड़ काट लेता है तो आप सभी को ध्यान रखना है कि उसको कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज रोग हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक रोग है। अगर ये शरीर में एक्टिव हो जाता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं कि ये, जैसे मान लो बिल्ली ने काटा तो बिल्ली की तरह बिहेव करने लग जाता है। फिर इसको मतलब पानी से डरने लगता है। अगर ये पानी से डरने लगता है तो फिर ये पानी पिएगा नहीं, और पानी पिएगा नहीं तो पानी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? इसको डिहाइड्रेशन रोग हो जाता है। ये मैंने आपको बताया कि क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ये इसके लक्षण होते हैं। तो आप सभी को क्या रखना है? सारी बातों को ध्यान रखना है। मैंने आपको संपूर्ण बता दिया कि जब रेबीज रोग क्या होता है, रेबीज वायरस क्या होता है, किसके माध्यम से होता है, फैलने का माध्यम क्या होता है, कितने दिनों के अंदर इसका क्या कर लेना चाहिए, उपचार करा लेना चाहिए। तो मैंने आपको संपूर्ण चर्चा दी है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें।